जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अब अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचरितमानस में भगवान राम लक्ष्मण जंगल में 14 वर्ष का वनवास बिता रहे हैं। इस समय भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न के साथ लक्ष्मण जी और राम जी के मिलने के लिए चित्रकूट में वन में चले जा रहे हैं। इधर गंगा पार भी कर दी। श्रृंगवीरपुर से निषाद राज को लेकर राम जी के पास पहुंच रहे हैं और इधर माताएं भी जा रही हैं। और सो निषाद राज भगवान भरत की और राम लक्ष्मण जी की सभी की वंदना कर रहा है और कहते हैं, सो तुम्हारे धनु जीवन प्राण भूरि भाग्य को तुम ही समान। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राण भूरि भाग्य को तुम ही समान। वह तुम्हारे आचर्य ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाहि। सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाहि। लखन राम सीता अति प्रीति निस सब तुम ही सरायत बीती। जाना मरम नाद प्रयागा मगन होए तुमरे अनुरागा। तुम पर हस स्नेह रघुवर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम ते भरत मोर पद्मत एहु धरे जनु राम सनेहु। तुम तो भरत मोर मत एहु धर दे जनु राम सनेहु। इस प्रकार सोवे राम जी के चरणों में प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है एता। तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और राम जी के प्यारे भाई हो। इस प्रकार भरत जी की बड़ाई हो रही है। हे भरत सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, राम और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए बीती है। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार समय जीवन पर होता है। यह श्री रामचंद्र जी की बहुत बड़ाई नहीं, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागतों की कुटुंब को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा मत यह है कि तुम मानो श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो, इसलिए हे भरत तुम्हारे लिए यह कुछ भी नहीं है, तुम सबके लिए ही हो। और इस प्रकार भगवान की बड़ाई के साथ भगवान की भी भरत की भी बड़ाई चल रही है। और यह श्री राम भक्ति रूपी उसकी सिद्धि के लिए गणेश हुआ है। इसलिए हेता तुम्हारा यश निर्मल और नवीन चंद्रमा है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री राम जी के दास कुमुद चकोर है। इस प्रकार जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, दिन रात दूना होता जाएगा।
इस प्रकार त्रैलोक चकवा चकवी यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य उनकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा दिन रात सदा किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई इस प्रकार कह रही हैं, यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है। यह गुरु के समान रूपी अपमान रूपी दोष से दूषित है नहीं कि तुमने यश रूपी श्री चंद्रमा को यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो चले और राजा भगीरथ गंगा को लाए थे, जिनका यह स्मरण ही संपूर्ण मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है और जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हो जाएं, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय में नेत्रों से कभी भी अगागर नहीं कर पाते, जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, ऐसा उन्होंने बढ़ चढ़ कर वर्णन किया। इस प्रकार भरत जी इस प्रकार, हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन और किसी का पक्ष नहीं करते। तुम तपस्वी हो, किसी से मुख देखी नहीं कहते, वन में रहते हो, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है और सीता राम लक्ष्मण श्री राम जी का दर्शन उस महान फल का परम यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम यह धन्यो अपने यश में जगत को जीत लिया, ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सभी लोग और भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सवासा हर्षित हो गए, साधु साधु कहकर सुहावने हो गए और देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम से मग्न हो गए और भरत जी का शरीर पुलकित है, परंतु हृदय में सीता जी श्री सीताराम जी हैं। कमल के समान नेत्र जल भरे हैं और मुनियों की मंडली को प्रणाम करके मधुर वचन बोले। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज, यह सच्ची सौगंध खाने से भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इनके समान कोई बड़ा पात्र और नई निष्ठा नहीं होगी। इस प्रकार सभी लोग भरत जी की बड़ाई कर रहे हैं। मुनियों का समाज और फिर से तीर्थराज, यह सच्ची सौगंध खाने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस प्रकार मैं सच्चे मन से भाव से कहता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, रघुनाथ जी के हृदय में भीतर की जानने वाले, और मैं भी कुछ असत्य कहूँगा तो इस प्रकार नहीं कह सकूँगा, क्योंकि यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मतभेद का मरने का मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और श्रेयस विश्वर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जैसे शरीर के पुत्र पाए, फिर उन्होंने श्री राम जी के प्रेम में अपने क्षण भर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राम जी के राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। लक्ष्मण सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाकर वन में घूम रहे हैं। राम बिरहे तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन धरहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जल रही है। न मुझे दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला। इस प्रकार माता का कुमत पापों की मूल बढ़ाई है, हमारे हित का वसूला बनाया गया है और कलह रूपी कुठार का कुवंत बनाया गया है। 14 वर्ष की आर्थिक कठिन कुवंत पढ़कर इस यंत्र को गाड़ दिया है। यह माता का कुविचार बढ़ाई है। भरत को राज्य वसूला है और राम का वनवास कुवंत है। 14 वर्ष की अवधि है। इस प्रकार भगवान 14 वर्ष श्री राम जी के लौट आने पर भी तभी मेरा दुख मिटेगा,
तभी अयोध्यावासी बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। इस प्रकार मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री राम जी के चरणों में दर्शन करने से सारा दुख मिट जाएगा। सियावर रामचंद्र